Hello everyone. Today, students, we are going to discuss telescope. Basically, telescope are of two types: refracting and reflecting. Telescope are of two types: one refracting telescope, and another one is reflecting. Telescope are of two types. One is the refracting telescope and another one is the reflecting telescope. जैसा इनका नाम, जो इनके नेम है वो आइडेंटिफाई करा refracting. It means ये रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल बेस्ड है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है और ये कंप्लीटली बेस्ड होती है रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर. यानी इसमें जो फाइनल इमेज फॉर्म होगी वो रिफ्लेक्शन के थ्रू होती है और इसमें रिफ्रैक्शन के थ्रू होती है. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. सो ये टेलीस्कोप के टाइप्स हो गए. टेलीस्कोप की डेफिनेशन की बात करें सबसे पहले, टेलीस्कोप क्या है? और द telescope is an optical instrument which is used to form a large image of distant far object. जो ऑब्जेक्ट जो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, बहुत दूर हैं, जैसे हमारे स्टार्स हैं, सन हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, हमसे जो बहुत दूर स्थित है, हमें केवल पॉइंट शेप के दिखाई देते हैं. तो उनके इमेज को बड़े बनाने वाले जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, those instruments are known as the telescope. So telescope are the optical instrument is the optical instrument. Telescope is the optical instrument which is used to form a large image of very far objects like stars, प्लैनेट्स, ये जितने भी स्टार प्लैनेट्स हैं, और जैसे हमें कोई एरोप्लेन हो गया, वो सारे यहां से बहुत छोटे से आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, उनकी एनलार्ज इमेज फॉर्म करते हैं. सो टेलीस्कोप इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फॉर्म एनलार्ज इमेज ऑफ वेरी फार ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स, प्लैनेट, which appears to us point shape size. Okay, telescope is the optical instrument which is used to form a large image of very far objects like stars, planet, which appears to us point shape size. जो हमें पॉइंट जैसे दिखाई देते हैं, उनकी एनलार्ज इमेज जो बनाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज नोन एज द टेलीस्कोप. उसे हम टेलीस्कोप कहते हैं. तो अगर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात की जाए, तो अब हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. इन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दो कोएक्सियली प्लेस्ड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ आर यूज्ड. दो शॉर्ट फोकल लेंथ के कोएक्सियली कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं. फर्स्ट लेंस इमेज जो फॉर्म करता है, वो इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं, तो अपने फोकस पे उनको क्या कर देता है, वो वहां पे उनको फोकस करेगा इंसिडेंट रेज को आफ्टर रिफ्रैक्शन. और वो जो वहां पे फोकस हो जाएंगी, तो उनकी
जो इमेज फॉर्म हुई है वो दूसरे वाले लेंस के लिए वो किसकी तरह वर्क करती हैं, वो वर्क करती हैं एज एन ऑब्जेक्ट फॉर नेक्स्ट लेंस। ठीक है, तो पहले कंस्ट्रक्शन पार्ट देखते हैं, इसका डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। एक लेंस ये हो गया, इट इज अनदर लेंस, सॉरी थोड़ा ड्राइंग आप अच्छे से बना लेना, और वो आपको दिख ही रहा होगा कि डायग्राम जितना अच्छा जा रहा है, कैसी ड्राइंग है अपनी। नेक्स्ट लेंस ये है, जिस यहाँ पे ये दो लेंस हैं जिनकी शॉर्ट फोकल लेंथ है, लेकिन ये वाला जो लेंस है जो ऑब्जेक्ट की साइड होता है, इसकी लेफ्ट फोकल लेंथ FO है और इसकी फोकल लेंथ है FE। हियर FO इज ग्रेटर देन FE। FO की फोकल लेंथ आपको दिखाई दे रहा है, इसकी फोकल लेंथ ग्रेटर है, उसकी फोकल लेंथ क्या है, लेस है। सबसे पहला वर्क है कि ये लेंस यहाँ जो इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आती है, जैसे एक पैरेलल रेज ये ले लो, थोड़ा थोड़ा दूर हो गई ज्यादा, पहले को ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो आप, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। दूसरी एक और पैरेलल रे ले लेते हैं इसके ही, ये पैरेलल रे आई इंसिडेंट हुई लेंस पर। आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसको इन्फानाइट से रेज आ रही है, रेज कहां से आ रही है, इन्फानाइट से, तो इमेज फॉर्म जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए इसको फोकस पर। कहां फोकस पे, ये जो लेंस है इसके फोकस पे। ठीक है, तो यहां से आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरीके से चली जाएगी, ये इस तरीके से आ जाएगी, और ये ऐसे जा रही थी, तो ये यहां पे इमेज फॉर्म कर देंगे इस तरीके से। ये इमेज फॉर्म हो गई, सपोज B डैश और A डैश, A डैश B डैश इमेज फॉर्म हुई। ये तो इंटरसेक्शन वाले ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कोई लेंस पर जाए या कोई ना जाए, लेकिन यहां से ये ऑब्जेक्ट ट्रीट होगी, ये वाली इमेज, और इस लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होगी, तो यहां से रेज जाएगी। सपोज एक तो पैरेलल इंसिडेंट करती और एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो, तो देखो फोकस यहाँ कहीं होगा। तो ये वाली जो रे हैं ये दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं। कैसी रेज हैं, डाइवर्जिंग। आप अच्छे से डायग्राम बनाना, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम था, ऐसे ही डाइवर्ज होंगी वहां पे। ठीक है, डाइवर्जिंग रेज है, तो इनको हम क्या करते हैं, पीछे हटाते हैं। आप थोड़ा सा इसको दिखा सकते हो अभी और अच्छे से। ये डाइवर्जिंग रेज है, ये वाली ऐसे, ये डाइवर्जिंग रेज है। तो इनको क्या करेंगे, हम पीछे हटाएंगे, ऐसे ऐसे पीछे लेके आएंगे, और जब ये इंटरसेक्ट करेंगी उस जगह पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी। तो ये
ए डबल डैश बी डबल डैश, फाइंड इमेज फॉर्म पी। इनफाइनाइट से रेज आ रही थी, तो ये इमेज फॉर्म की इन्होंने, तो ये इमेज डिस्टेंस v0 से नोट कर दिया। ये फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस का, इसकी फोकस यहां कहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर इसका है, ये ऑप्टिकल सेंटर इसके इस लेंस के लिए है। ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा इस लेंस के लिए, तो ये यूई हो गया। ये फाइनल इमेज है, दैट इज वीई हो गया इसके लिए यहां पे। तो ये कंप्लीट रे डायग्राम हो गया। रे डायग्राम समझे, इनफाइनाइट से जो पैरेलल रेज आ रही हैं, सबसे पहले इस लेंस पर इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद इन्होंने फोकस पर इमेज फॉर्म कर दी ए डैश बी डैश विच इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। थोड़ा सा बड़ी होती है, जो आपको जैसे बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के दिखाई देता है, तो उससे जो पॉइंट शेप दिख रहा था आपको, उससे थोड़ा सा इमेज बड़ा है ये वाला, ठीक है। एनलार्ज है, इन्वर्टेड है, एंड दिस इमेज फॉर दिस लेंस वर्क एज एन ऑब्जेक्ट। So this lens forms very enlarged image, erect, enlarged and virtual image A double dash B double dash as shown in the figure. तो सबसे पहले हम इसके रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट की अगर हम बात करें, as shown in figure, two convex coaxial lens of short focal length are used. One lens which is placed, सिमिलर जैसे आपने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थ्योरी लिखी थी, ठीक वैसे ही इसकी थ्योरी। ये ऑब्जेक्ट की साइड ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा, और ये आई की साइड है तो वो आई लेंस कहा जाएगा। वन लेंस विच इज प्लेस्ड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट इज known as objective lens, and another which is placed towards eye lens is known as eyepiece lens. Towards eye lens is known as eyepiece lens. Image formed by eyepiece work as an object for eyepiece lens. Here focal length of objective lens is greater than eyepiece lens. ओके, जो फोकल लेंथ है हमारी वो ऑब्जेक्टिव लेंस की ग्रेटर है, किससे? आईपीस लेंस से। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो आईपीस लेंस से ग्रेटर, ऐसा मैंने अभी आपको बताया। दिस इज द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। यहां तक हो गया। देन इमेज फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, बेसिकली आपको ज्यादातर अपने मैथमेटिकल पोर्शन पे ध्यान देना होगा और रे डायग्राम आपका करेक्ट होना चाहिए। ओके, इमेज फॉर्मेशन, द रेस, पैरेलल रेस फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इंसिडेंट्स ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस फोकस दिस रेस ऑन द फोकस।
or forms the image real inverted enlarged image on its focus. Parallel rays from distant far objects when incidents on objective lens, it forms enlarged real inverted A'(B' image as shown in रे डायग्राम में यहाँ पे शो हो रही है, ये रे डायग्राम है आपका, ठीक है। तो इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन पार्ट, फिर रे डायग्राम प्लॉट करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन। इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। सिंपल जो दिख रहा है, इनफाइनाइट से रेज आ रही है, इंसिडेंट हो रही है डिस्टेंट फार ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लेंस पर, जो कि इसकी इन्वर्टेड रियल एनलार्ज इमेज फॉर्म कर रहा है A'(B'। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्टिव ट्रीट हो रही है और ये लेंस इसका एनलार्ज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहा है A'(B'। ओके, तो अब इसकी थ्योरी लिख लेते हैं यहां से। And image formed by objective lens behaves as an object for eyepiece lens, and eyepiece lens forms enlarged virtual erect A'(B' image as shown in ray diagram। ओके, तो ये इसका इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट हो गया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिस्कस की थी, मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन द आई टू द मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बट यहां ऑब्जेक्ट कभी लीस्ट डिस्टेंस पे नहीं हो सकता, जैसा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने वहां से अल्फा डायरेक्टली लिख लिया था H/-d, ठीक है। ऐसा डायरेक्टली यहां पर आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, यहां आपको डायग्राम से निकालना पड़ेगा। देखो, तो ये एंगल ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा, और ये एंगल फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है, ये क्या है, बीटा। आप ये कह सकते थे मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर्म एट आई बाय द फाइनल इमेज टू द maximum visual angle formed by the object on the eye. It is defined as the ratio of maximum visual angle
maximum visual angle formed by optical instrument, maximum visual angle formed by optical instrument at eye to maximum visual angle formed by maximum visual angle formed by किसने बनाया है? ऑब्जेक्ट ने. मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, दैट इज m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा. अब हमें बीटा और अल्फा निकालना है. इसको इक्वेशन डाल दो. फर्स्ट फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ ई डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश से tan अल्फा निकाल लो. क्या होगा? परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश. ठीक है. फ्रॉम नेक्स्ट राइट ट्रायंगल चूज कर लो. ई डैश बी डैश, tan बीटा देखो उससे ई ए डैश बी डैश उधर वाला टाइम tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो ई डैश बी डैश, बेस क्या है? ई बी डैश. ठीक है. वही सेम थिंग है. अल्फा बीटा क्या है? स्मॉल है. अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल. तो क्या हो गया? हेंस अल्फा tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा एंड tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा. सो अल्फा इक्वल टू हाउ मच? ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश एंड बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश. On placing these values, yeah, from equation first, on placing values of alpha and beta in equation first यूनिट में, तो क्या ऑब्टेन हो रहा है? m इक्वल टू बीटा ए डैश बी डैश over e b dash upon alpha a dash b dash over o b dash, a dash b dash over o b dash. ये तो कैंसिल हो गया. तो m क्या मिला आपको? o b dash over e b dash. इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. o b dash, देखो o b dash v0 भी है और ये फोकस भी है, तो ये फोकल लेंथ इक्वल भी है, f0 भी है. और ई बी डैश क्या है? ये माइनस यू ई. जिस साइन रख रहा हूं मैं यहाँ पे एम इक्वल टू ओ बी डैश. ओ बी डैश क्या है? बी जीरो अपॉन ई बी डैश. यू ई है वो नेगेटिव इधर है ना उस लेंस से, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट मेजर करना पड़ेगा. इसको ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से इधर जाओगे आप, तो नेगेटिव लिखा है यहाँ पे. और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एम इक्वल टू एफ जीरो ओवर यू ई, वो भी इसमें नेगेटिव. एक जनरल फॉर्मूला हमें ये ऑब्टेन हो गया मैग्नीफाइंग पावर का रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप की केस में m इक्वल टू माइनस f0 ओवर यूई. अब हमें दो केसेस डिस्कस करने होते हैं. एक केस में तो व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, और अनदर केस जब इन्फिनिट पे इमेज फॉर्म हो रही हो. तो ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला है, जनरल रिजल्ट है. तो दो केसेस के डिस्कस करेंगे हम. कौन कौन से? व्हेन द final image is formed at least distance of distinct vision and another at infinite. पहला केस, here two cases are possible. दो केसेस पॉसिबल हैं. कौन कौन से पॉसिबल हैं? एक तो जब इमेज हमारी कहां फॉर्म हो रही हो? at the least distance of distinct vision. ओके, तो फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट केस कौन सा है? when
final image formed at least distance of distinct that is v equal to de equal to minus d and ue equal to minus ue. From the length formula 1 over fe equal to 1 over de minus 1 over ue. तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से, तो v क्या है माइनस डी, तो 1 ओवर एफ ई इक्वल टू माइनस 1 ओवर डी, और ये प्लस हो जाएगा 1 ओवर यू ई. हमें यहाँ क्या चाहिए 1 ओवर यू ई, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है अभी, हम 1 ओवर यू ई निकाल दो वहां से, सब्स्टिट्यूट कर देंगे रिजल्ट में. तो यहाँ से क्या हो गया 1 ओवर यू ई इक्वल टू, ये इधर आएगा ऐड हो जाएगा 1 ओवर एफ ई प्लस 1 ओवर डी, तो 1 अपॉन यू ई एफ ई प्लस डी अपॉन एफ ई इंटू डी. रिजल्ट आ गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, आप सिंप्लीफाई कर लेना. यहाँ लिख रहा हूँ मैं इस रिजल्ट को, क्या यहाँ लिख देते हैं ऊपर, देखो वहां से तो ये मिल गया आपको m इक्वल टू, इसमें रखोगे तो एफ जीरो का डिजिट आएगा माइनस का एफ जीरो, यू ई रख रहे हो उसमें से एफ ई बाहर ले लो, एफ ई क्या रह गया एफ ई और डी प्लस एफ ई अपॉन डी, ये रह गया. तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फर्स्ट केस में फॉर्मूला आ गया. सेकंड केस क्या है इसका, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है व्हेन फाइनल इमेज is formed at infinite, जो फाइनल इमेज कहां फॉर्म हो रही हो, इनफाइनाइट में फॉर्म हो रही होगी, तो इनफाइनाइट में फॉर्म हो रही होगी, दैट इज क्या हो गया वी इक्वल टू इनफाइनाइट एंड यू ई तो वो है ही माइनस का यू ई. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इधर करने सॉल्व, यहाँ पे लेस फॉर्मूला 1 ओवर एफ ई इक्वल टू 1 बाई इनफाइनाइट माइनस प्लस यू ई. तो यू ई यहाँ से क्या मिल गया आपको एफ ई के इक्वल, v इक्वल टू एफ ई, ये मिला. इस इक्वेशन से इसको इक्वेशन ही डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन ए सब्स्टिट्यूट करोगे तो n क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, हमें यू ई एफ ई के बराबर, तो माइनस का एफ जीरो ओवर, ये हमें दूसरे केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ऑब्टेन हो गया. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन टेलीस्कोप की लिखाई, फिर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की, रे डायग्राम आपको प्लॉट करना बताया, देन उसका इमेज फॉर्मेशन डिस्कस किया, और फिर हमने मैग्नीफाइंग पावर के लिए जनरल फॉर्मूला ऑब्टेन किया. उसके लिए दो केसेस डिस्कस किए, एक तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बन रही हो इमेज, और दूसरा केस डिस्कस किया जब फाइनल इमेज कहां फॉर्म हो रही हो, इनफाइनाइट में. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. कौन सा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज मच बेटर, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज मच बेटर देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है वो ज्यादा अच्छा है किससे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से. क्यों ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसमें एब्रिएशन नहीं होता है एक तो, और जो इमेज फॉर्म होती है वो बहुत ब्राइट होती है, एकदम क्लियर और ब्राइट होती है. ये बहुत बल्कि होती है और ये कॉस्टली भी होती है, जबकि वो चीपेस्ट है और लाइट होती है वेट में, जिससे उससे वो पोर्टेबल है, आसानी से लाया ले जा सकता है उसको. तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, reflecting telescope. Reflecting telescope is much better reflecting telescope is much
better than refracting टेलीस्कोप। किससे? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से बहुत बेटर है। क्यों है? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज मच बेटर देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। व्हाई? बिकॉज image formed by reflecting telescope is bright and clear as compared to refracting टेलीस्कोप। ओके, इसमें स्फेरिकल एब्रिएशन का कोई भी फॉल्ट नहीं मिलता है। स्फेरिकल एब्रिएशन इज नॉट फाउंड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, इसमें स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, मिरर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। So this telescope is portable while refracting telescope is बल्कि। तो ये इसके रीजन है कि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है वो मच बेटर होता है किससे? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से। अब हम उसके कंस्ट्रक्शन पार्ट की बात करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन। ओके, यही दो पोर्शन हमें डिस्कस करने होते हैं, उसमें मैथमेटिकल पोर्शन आपको डिस्कस नहीं करना है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका इमेज। पहले तो कंस्ट्रक्शन पार्ट किसकी हेल्प से? रे डायग्राम की हेल्प से। पहले रे डायग्राम आप क्लियर से समझ लें अच्छे से। यहाँ पे एक लार्ज अपर्चर का, उसका अपर्चर ज्यादा होता है, कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे, ठीक है। तो जैसे ये डिस्टेंट फार ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आएंगी, ये पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई, तो ये क्या करेगा? इन पैरेलल रेज को फोकस करना चाहिए। ऐसे ये इनको फोकस करेगा अपने फोकस पे। लेकिन फोकस पर जाने से पहले ही यहां क्या लगा रहता है? एक प्लेन मिरर लगा रहता है जो इन रेज को, जैसे यहां प्लेन मिरर लगा हुआ है, ऐसे ये प्लेन मिरर लगा हुआ है, ये यहां आने से पहले ही, इनको आने नहीं दिया गया, यहां आने से पहले, फोकस पे फोकस होने से पहले ही ये इसने वहां से फोकस हो उसका मिरर का, ये यहां से ऐसे इंसिडेंट हो रही थी, तो क्या होगा? अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी यहां से, ऐसे ये रिफ्लेक्ट होंगी, ये रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। ऐसे ये भी यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे। यहां रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां एक आई लेंस लगा रहेगा, ये आई लेंस है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं इस आई लेंस पर इंसिडेंट होती हैं, और इंसिडेंट होने के बाद देखो
ये रेज जो है यहाँ से इंसिडेंट होगी, ऐसे आई यहाँ और हल्की सी ऐसे टर्न हो जाती है, थोड़ा सा ऐसे, ये भी हल्के से ऐसे डाइवर्स हो जाती है, ऐसे सॉरी डाइवर्स हो जाती है, रिफ्लेक्शन होगा ना ऐसे। अब देखो ये डाइवर्स रेज हैं, यहां आई प्लेस होती है, तो इस तरफ तो ये इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। ये आई लेंस क्या करता है, इनकी वर्चुअल इमेज ये इस तरीके से यहां कहीं इसकी वर्चुअल और इरेक्ट ये इमेज जो फॉर्म हुई, देखो यहां पे एक तो ये इंटरसेक्ट हुई, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज थी ना, ये इंटरसेक्शन हो गया, तो ये इमेज फॉर्म हुई यहाँ ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश इमेज ये जो है इसके लिए आईपीस लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट होती है, और ये इसका वर्चुअल एंड लार्ज एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म कर देता है। तो ये तो इसका रे डायग्राम है। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन as shown in figure, in place of objective lens, concave mirror of large aperture is used, which focus the parallel rays वो क्या करता है, फोकस द पैरेलल रेज and a plane mirror is also used, which is placed between, कहाँ placed है, focal center and focus, between pole and focus, between pole and focus of concave mirror. Final image formed by eyepiece lens. ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है इसका। अब इसका इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। यहां तो समझ में आया। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन और ये क्यों बेटर है, ये दो पॉइंट आपको बताया। स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है इसमें, जो इमेज फॉर्म होती है वो बहुत ब्राइट और क्लियर होती है, ये बहुत लाइट वेट होती है, जबकि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है वो बहुत बल्कि होती है और वो हमारे लिए पोर्टेबल नहीं लाने ले जाने में, जबकि ये पोर्टेबल है। कंस्ट्रक्शन में ये मिरर है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर लार्ज एपरेचर का, एक प्लेन मिरर और यूज हुआ है और एक आई लेंस है ये जो फाइनल इमेज फॉर्म करता है, जैसा यहाँ पे आपको रे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये क्या है, इसका रे डायग्राम है। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं इसका कौन सा पार्ट, इमेज फॉर्मेशन। Image formation by reflecting telescope. Parallel rays
parallel rays which are coming from, or you can say which are incident on concave mirror, which are incident on concave mirror from distant stars. Concave mirror focus these rays after reflection at focus, but a plane mirror which is placed between pole and focus of concave mirror reflect these rays, रिफ्लेक्ट करता है इन रेज को, फिर क्या करता है, रिफ्लेक्ट दीज रेज एंड forms real inverted A dash B dash image as shown in figure. Okay, and this image act as an object for eyepiece lens, and this image acts as an object for eyepiece lens, and it forms virtual enlarged and erect image A dot dash B dot dash, virtual enlarged erect image A dot dash B dot dash as shown in figure. क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा इसका क्या है, इमेज फॉर्मेशन। तो ये कंप्लीट होता है आज का लेक्चर। यहाँ पे हमने टुडे डिस्कस किया है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, कंप्लीट टेलीस्कोप डिस्कस किया, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में उसकी डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन पार्ट, देन रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, देन मैथमेटिकल पोर्शन में मैग्नीफाइंग पावर उसकी डिस्कस की, जिसमें जनरल फॉर्मूला निकाला पहले एम का, देन उसके दोनों केसेस को डिस्कस किया, देन वी हैव डिस्कस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं ऑन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट की डिटेल हमने स्टडी की है, रे डायग्राम स्टडी किया एंड इमेज फॉर्मेशन को स्टडी किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।